And if you come school with coming eyes, then whole school's eyes will come. Then how will you manage? सबसे प्यारा कौन है? तेरे पापा. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी बजे हैं शाम के 6:45। स्कूल से आके फिर मैंने कल अभी बच्चों का मैथ का टेस्ट है, प्रेजेंटेशन है, उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की कराई, थोड़ी क्या बहुत कराई। और उसके बाद ये था कि मैं लेट गई। अब सो के उठी हूँ 6:15 के बाद। थोड़ा सा घर संगवाया और स्नैक्स में बन रहे हैं थोड़े से कचरी और 4-5 साबूदाने के पापड़। तो 1 प्लेट के करीब ये हो जाएंगे और फिर सब लोग खा लेंगे। बाकी टेस्ट की तैयारी में मामला जो है वो काफ़ी बोझिल सा हो गया। तो मैं इन्हें फ़नी कभी टूटी फूटी इंग्लिश और कभी आड़े टेढ़े गाने सुनाकर इनको लगातार हंसाने की कोशिश अब कर रही हूँ ताकि माहौल थोड़ा लाइट हो जाए। Expected, ma'am. My eyes are coming, so I cannot come to school. If I will come to school, your eyes will come, and फिर you cannot come to school. ठीक है? And if you come school with coming eyes, then whole school's eyes will come. Then how will you manage? So I decided, I request you that I cannot come to school with coming eyes. Kindly grant me leave for my eyes coming. Thank you. नहीं लिखा बताओ। आपने लिखा था। चंदा ने पूछा तारों से सबसे प्यारा कौन है? तेरे पापा हैं। दोनों थैली में राशन उठाए, पिताजी आ चुके हैं, पसीने में लथपथ हो गए। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो वो बाज़ार से सामान लाए हैं, दूध, दही, भिंडी और एक परवल। बहुत दिनों में आज हम ट्राई करेंगे। और भेलिया, थोड़ी हरी मिर्च, धनिया और जी बीन्स आई हैं। और बेसिक जो आलू प्याज टमाटर होते हैं उसमें प्याज ख़त्म हो रहे थे तो वो आए हैं। लीजिए बहन जी, ले लीजिए। आधा नींबू मिलेगा, आधा नींबू भी मिलेगा, ये ले लीजिए। यही साथ में सब्जी खरीदी है, महंगी सब्जी है, 200, 500, 700। अरे भैया, अब खिलवाड़ हो गया बच्चों के साथ काफ़ी। खाने का टाइम हो रहा है तो अब बच्चे अपने डैडी के साथ बिज़ी रहेंगे और मैं जुट गई हूँ काम में। तो अभी रात में बनेंगे परवल, तो मैंने परवल निकाल लिए। बाकी सब्जियाँ फ्रिज में डाल दी हैं। धनिया, हरी मिर्च मुझे साफ़ करनी है तो ये बाहर हैं। और दूध की थैलियाँ पलट ली हैं भगोने में, लेकिन गैस तभी जलाऊँगी जब मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। तो क्योंकि लॉबी का जो पंखा चलता है उससे थोड़ी बहुत हवा आती है, तो जब तक मैं चॉपिंग वगैरह करती हूँ तब तक वो पंखा ऑन रहता है। जब गैस जलती है तो उसे बंद कर देते हैं। तो फिर उसी टाइम पे तभी मैं दूध चढ़ाऊँगी। अभी दूध गैस पे नहीं चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ मैंने चॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो पहले छील लिए परवल। और परवल मैं बताऊँ, हमारे यहाँ पे यूजुअली नहीं खाए जाते, तो ये मैंने आज कह के मंगवाए थे कि ट्राई करते हैं। इनका कभी बचपन का एक्सपीरियंस था तो ये कह रहे थे कि मैं परवल मैं खाता नहीं, तो इस बार ये था, मैंने कहा नहीं, मैं आलू बैंगन की तरह बनाऊंगी, सूखे अच्छे बनेंगे, ट्राई करते हैं एक बार। तो आज ये मेरे कहने से आए हैं परवल। और अब मैं आपसे कह सकती हूँ खा पी के कि हाँ बहुत अच्छे बने थे। तो इसको काटा, इसके अंदर से ये जो येलो वाला पोर्शन है और बीज वगैरह हैं ये इसको
निकालने हैं। इनको निकालने के बाद जो है मैं इनको काटने की तैयारी में थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये 2 परवल ही साफ़ किए ना, तभी प्रियंका और उसके हस्बैंड आ गए। और मैं उसको इतना याद कर रही थी 2-3 दिन से, और आज दोपहर में ही बात हुई थी तो उसने कहा अभी आने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उसको घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो वो 10 मिनट के लिए, मुश्किल से 10 ही मिनट के लिए वो आई, तो हमने बस देर तक झप्पी पाई। और उसके बाद फिर मना कर रहे थे क्योंकि पुनीत भी आके ऐसे चाय पी के आए थे, तो चाय मना कर दी। तो मैंने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मैं मतलब माउंटेन ड्यू रखी हुई थी और मिल्क केक, तो मैंने तुरंत फुरत में ये उनको सर्व किया और फिर मैंने इस काम को छोड़ दिया। और अब हो गया टाइम थोड़ा ज़्यादा, 8-10 हो गए हैं, लेकिन देखी जाएगी, बना लूँगी फटाफट जितना भी होगा। और कचरियाँ खाई थी तो अभी बच्चे शांत हैं, अभी इनको भूख इतनी नहीं लग रही है। लेकिन फिर मैं चॉपिंग में जैसे ही लगी तभी मेरे एक नंदोई हैं, वो जब हम प्रियंका को सी ऑफ कर रहे थे वो तभी वो आ गए। अच्छा, इनकी तबीयत सुन के मतलब ये है कि वो आए गली में दूसरे किसी के यहाँ थे और उनको कुछ काम था तो वो आ नहीं रहे थे, लेकिन बोला कि आ जाओ। तो इनको देखने की वजह से जो इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है कि मिल के भी जाता हूँ, तो फिर उन्होंने एक जगह सजेस्ट भी किया है कि आप मुझे फ़ोन कर देना, मेरे साथ चलना वहाँ और दिखा लेते हैं ऐसा ऑल। तो वो थोड़ी देर के लिए बैठे क्योंकि वो काम से आए थे, तो बस पानी ही उन्होंने पिया और थोड़ा सा मिल्क केक लिया और मुश्किल से 15 मिनट में वो चले गए। लेकिन उनके साथ फिर मैं नहीं बैठ पाई क्योंकि खाने में फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती। मैं किचन में से ही उनसे बात करती जा रही थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनके साथ बैठे हुए थे, जो 10-15 मिनट वो रुके। तो यहाँ पर जी उनको अटेंड करती गई और ये चॉपिंग होती जा रही थी। तो सारे परवल जो है वो साफ़ करके मैंने काट लिए। अब जिया जी जा चुके हैं इस टाइम पे, तो अब मैंने फुल स्पीड में काम अपना शुरू कर दिया क्योंकि अब मुझे उन्हें देख के बातें नहीं करनी है। और परवल काटने के बाद फिर काटे मैंने आलू, और अब ये वाले चॉपिंग बोर्ड पे अब मेरी स्पीड जो है वो धीरे धीरे, 1 हफ़्ता हो गया है तो अब मेरी स्पीड थोड़ी सी सही हो गई है, ठीक ठाक कटने लगी हैं इस पे सब्जियां, और आगे जाके मतलब इम्प्रूवमेंट इसमें और होने की गुंजाइश है। तो अभी उसके बाद ना इसमें मैं टमाटर तो देखो डालूंगी नहीं, क्योंकि आज ये गए थे जब सब्ज़ी लेने, बता रहे थे 250 रुपये किलो हो गए हैं टमाटर। तो उसका एक और जुगाड़ है, दही में मतलब टमाटर की जगह या तो अमचूर हम डालते ही हैं दही में मसाला भून के, वो बनाने के लिए। तो अब दही मंगा लिया है, उसको ट्राई करूँगी अगर वो सब सब्जियों में या जिसमें भी जा पाएगा। फ़िलहाल ये वाली सब्ज़ी सूखी बननी है तो इसमें अमचूर जाएगा। अच्छा, तेल जो है वो मैंने शाम को चढ़ाया ही इसलिए था कि परवल कहा था इनसे लेके आने को, तो फ्राई करके बनाएंगे। लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, फ्राई करने में फिर 5-7 मिनट का और 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया। और छौंकने के लिए सिंपल सब्ज़ी, हींग जीरा डाला, वो तड़क गया। उसके बाद अपनी प्याज और एक हरी मिर्च जो काटी थी वो डाल दी। प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो गई तो इसमें जाएगी फिर हल्दी। हल्दी डालने के बाद में मतलब हल्दी तेल में डाल दो तो कच्चा स्वाद नहीं रहता उसका, बाकी मसाले ऊपर से। हल्दी भुन गई तो उसके बाद मैंने इसमें परवल और आलू जो हैं वो चॉप किए हुए ये डाल दिए। अच्छा, ये भर के भी बन जाते हैं परवल, रशे के भी बनते हैं, और जी इसे आलू के साथ भी बना लें। लेकिन अब जब मेरे हस्बैंड ने इसको खाया है तो वो कह रहे थे कि इसको खाली बनाना अगली बार जब कभी बनाओगी, तो क्योंकि परवल का टेस्ट जो है वो आलू से भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए अब मसाले। हल्दी तो पहले ही डल चुकी थी, अब मैंने डाला है इसमें धनिया, किचन किंग और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक जो है, चारों चीज़ें डल गई। 5वीं हल्दी पहले डल चुकी। 5 मसाले मिलने के बाद अच्छे से सारे मसाले मिक्स किए। अब इसमें थोड़ा सा भी पानी मैंने नहीं डाला है, तेल में ही जो थोड़ा बहुत तेल इसके अंदर है उसी में पहले इसको हल्का सा गलाने की कोशिश करूँगी। और इतने मैं गूँथ रही हूँ यहाँ पर आटा, ताकि रोटियाँ जो हैं फटाफट सिक जाएँ। अब इसको खोल के देखा, अब इस बीच में ये हल्का सा लगा था तो मैंने इसमें मुश्किल से आधा कप के करीब जो है पानी हल्का सा बीच में अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि इसमें डाल दें। अब ये जो है बढ़िया गल गई है, ना लगी है। अब इसमें गलने के बाद जब आलू गल गए और परवल भी, तो मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी अमचूर पाउडर खटाई के लिए और थोड़ा सा गरम मसाला। अब दोनों सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं, रेडी हैं, तो इसमें मैंने काट दिया थोड़ा सा हरा धनिया जो अभी अभी ये लाए हैं। 2 डंडियाँ निकाल के उसकी मैंने धोई और धोने के बाद धनिया इसमें डाल दी। अब इसको सिर्फ चलाना है। तो जैसे ही मैं धनिया के हाथ धोने के लिए गई, इन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये आसपास मेरे घूम रहे हैं, तो कहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर ये मेरी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। और यम्मी सब्ज़ी तैयार हो गई। देखो, देखने में भी इतनी बढ़िया लग रही है और खाने में इससे भी बढ़िया लग रही थी। तो आज परवल बच्चों को पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया और ये पास हो गया।
इवन कि मम्मी टिफ़िन में भी यही भेज देना, ये वाली बात हो गई। इन्हें भी पसंद आ गया। और उसके बाद फिर मैंने जैसे ही सब्ज़ी रेडी हुई फटाफट से सेक ली रोटी और इन्होंने खाना जो है वो सर्व करना शुरू कर दिया। तो बच्चों की प्लेट्स तो जा चुकी हैं, अब ये अपनी प्लेट ले रहे हैं। उधर मेरी सब्ज़ी हुई रखी है प्लेट में। अब बजे हैं जी 9:20, खाना वाना हम लोग सब खा चुके हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी बची है ये और धनिया बची है साफ़ करने को, दूध पक चुका। ये थोड़ा सा बासा दूध है, इसे मुझे पका के रखना है। और बर्तन हैं जी आज सुबह से लेके अब तक के, इवन ट्राइपॉड रखने की जगह भी अब स्लैब पे नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो हैं सॉर्ट करके अब साबुन लगा लिया, इनमें पानी से निकाले उसके बाद साबुन लगा लिया। तो देखो सारी चम्मचें एक तरफ, चाकू एक तरफ, टिफ़िन एक तरफ, कांच के सारे इधर लगे हुए हैं। और ये जो चौकी बेलना और परात है, तवा है और सब्ज़ी की कढ़ाई है, वो इस दूसरे मतलब बार में धुलेगी। उनके लिए यहाँ पर जगह भी नहीं है और जूठे बर्तनों में फिर चौकी वगैरह नहीं रखती मैं। अब यहाँ पर जो है मैंने सारे जितने भी साबुन लगे हुए बर्तन थे, जिस सीरीज़ में इनको धो के मतलब साबुन लगा के रखा था कि कैटेगरी वाइज, उसी हिसाब से अब मैं धो के इनको टोकरे में लगाती जा रही हूँ। तो पहले सारी चम्मचें चली गई और फिर सारे कप जा रहे हैं, उसके बाद सारे ग्लासेस की बारी आएगी। जैसे जैसे मैंने रखे थे अब उसी सीरीज़ में उठाती जा रही हूँ। तो अगर छोटे बर्तन सारे नीचे लग जाएंगे तरीके से तो ये इतने सारे बर्तन भी एक ही टोकरे में आराम से आ जाते हैं। और फिर मैं इन्हें सुबह जब इनका पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा तब सीधे ड्रॉर में रखूँगी, वरना पूरी किचन जो है वो फैली हुई रहेगी। अब सब धुल चुके हैं, कांच के मैंने इसमें टोकरी में लगा दिए हैं अलग से, टोकरे में नहीं रखे अंदर, वरना मतलब टूटने का डर रहता है। तो ये ग्लासेस मैंने यहाँ रख दिए हैं। दूध बना लिया अपना। और जी अब मैं साफ़ करूँगी धनिया और हरी मिर्च। अच्छा देर ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने लाइट भी बाहर की बंद कर दी है। बच्चों को सुलाने लिटा दिया था, एग्जैक्ट 9 बजे टीवी बंद कर दिया था, 9:30 बजे बच्चों के लाइट वाइट बने, बाद बेडरूम की बंद कर दी थी। अब बजे हैं 10:20। स्लैब व्लैब मैंने सब साफ़ कर दिया, सिंक धो दी है। और क्योंकि और काम भी मुझे करना है, अभी 2 काम और करने हैं, इसलिए क्लीनिंग वाला पोर्शन मैंने फिर शूट नहीं किया। और अब मैं साफ़ कर रही हूँ धनिया, थोड़ी सी है लेकिन अगर तरीके से साफ़ होकर रख ली जाएगी तो इसकी एक एक पत्ती जो है वो यूज़ हो जाएगी, वरना ये अभी गल जाएगी अगर ऐसे ही छोड़ दी तो। अभी देखो कितनी देर इन्हें आए हुए हुई है, मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं, लेकिन जितनी फ्रेश और क्रिस्प थी आते टाइम थी ना, उस हिसाब से अभी भी सॉफ्ट सी हो गई, लुजगुन सी, ऐसी बेकार सी, जैसे पता नहीं बासी सी हो रही हो। तो अभी इसको अगर छोड़ दिया ये सोच के कि कल कर लूँगी तो ये कल तक इसके पत्ते शायद पीले होने शुरू हो जाएं। तो मैंने 2-4 ही डंडी हैं तो फटाफट से सोचा कि इसको जो है कर देती हूँ। तो कांच के कटोरी में ये एक हो गई है। उसके बाद अगली बारी है हरी मिर्च की। हरी मिर्च को रखने के लिए मैं बस इनके डंठल जो है वो तोड़ के रख देती हूँ। उसके बाद मिर्च धोई, पोछी या मतलब वैसे ही झाड़ दी, अच्छे से पानी हटा दिया और उसके बाद फ्रिज में ढक्कन पे ही जो दरवाजे की साइड रहती है उसमें ही रखी रहती है। अब इसका सारा कूड़ा जो है ये हट गया, इतना ही हिस्सा गंदा हुआ था तो इस पर मैंने दोबारा कपड़ा मार दिया। 10 मिनट लगे हैं इस काम में और अब जो है 10:30 बज गए हैं। एक काम मुझे जो और ज़रूरी करना है वो है सीरम। मैंने आपसे वादा भी किया था कि आ जाएगी वीडियो, तो आप इसमें ही देख लो। दूसरे चैनल के लिए अगर हो सका तो एडिट करूँगी और डिटेल में। ये सारा सामान हमें चाहिए। जिन्होंने पहले से जो लोग देखते हैं उनको पता है कि सीरम में मैं ग्लिसरीन, गुलाब जल और विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो 3 चीज़ मिला के मैंने बराबर पोर्शन में ग्लिसरीन और गुलाब जल लेके मिलाया हुआ था। अभी गर्मी में या बरसात में ऑलरेडी इतनी चिपचिप है तो मैंने क्या किया हुआ है, इसमें ग्लिसरीन को कर दिया 1/3 और 2/3 जो है वो इसमें गुलाब जल ले लिया है ताकि इसकी चिपचिप जो है वो थोड़ी कम हो जाए, लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा। और इतने में एक ई वाला ये कैप्सूल विटामिन ई वाला मैंने डाला था और अब भी मैं एक ही डाल रही हूँ। इवन इससे थोड़ा ज़्यादा था सर्दी में, उतने में डाला था मैंने एक, लेकिन इस टाइम स्किन की नीड जो है वो चेंज हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग ना हमें अपनी स्किन केयर का जो शेड्यूल है उसे भी थोड़ा सा चेंज करते रहना पड़ता है। तो ये वाला जो है अब इसमें 1/3 ग्लिसरीन, 2/3 गुलाब जल और एक विटामिन ई का कैप्सूल मिला हुआ। ये बन गया हमारा दिन का। अब बनाएंगे रात के लिए। तो ये सेम यही ग्लिसरीन और गुलाब जल इसमें मिला हुआ है, लेकिन इसमें ग्लिसरीन जो है ज़्यादा थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पहले तो गुलाब जल एक्स्ट्रा मिलाया और उसके बाद ये नींबू आधा मैंने निचोड़ के रखा हुआ है। इनफैक्ट आराध्या ने जब लिया था उससे निचोड़वा लिया था। तो इसमें हम ऐड करेंगे नींबू। तो ये आपका विटामिन सी वाला जो सीरम होता है उसका काम कर जाएगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान यही रखना है
कि अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है ना तो आप इस सीरम को दिन में मत लगाओ। तो मुझे बाहर जाना ही होता है और कई बार धूप होती है इतनी तेज़ और मुझे खड़े भी रहना पड़ता है रिक्शे के वेट के लिए, तो मैंने इसको जो है रात के लिए बनाया हुआ है। अब इसमें 1/3 जो है ग्लिसरीन है, 2/3 उसमें फिर मिला दिया मैंने गुलाब जल, और उसमें ग्लिसरीन जितना ही फिर मैंने मिलाया इसमें नींबू का रस। तो ये चीज़ें मिला के जो है फिर बन जाएगा आपका नाइट वाला सीरम। अब ये जो ग्लिसरीन की बॉटल है, ये गुलाब जल की बॉटल है ये, और इसके साथ ही आपका विटामिन ई का जो कैप्सूल है उसको मैं एक ही जगह, मतलब बिल्कुल पास और ग्लिसरीन के डिब्बे में ही एक्चुअली विटामिन ई का कैप्सूल का पत्ता रहता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब बनाऊं तो मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। अब ये सब ले गई मैं बाथरूम में। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टोनर, जो इस टाइम पे इसके अलावा भी यूज़ मैं कर रही हूँ। तो इससे ना आपकी जो मॉनसून में स्किन है उसके लिए मतलब ज़रूरी है वो, उसमें आपने गुलाब जल मिलाया टोनर के लिए, सर्दी में उतना काम कर जाता है, लेकिन इस टाइम टोनर अलग से भी यूज़ करना पड़ेगा आपको जब आके आपकी बात बनेगी स्किन की। अब ये बनने के बाद मुझे फेस वॉश करना है, तो घर पे जो है कुछ एक आध सामान इधर उधर हुआ है, तो ये इन्हें ऐसे ही छोड़ रही हूँ मैं, आपके लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है। और अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। फेस वॉश करने के बाद जो दूध थे वो अभी ठंडे हो गए हैं इतने कि एक भगोना मैंने फ्रिज में रख दिया, और जिसमें बहुत थोड़ा सा था वो नहीं आ पा रहा है अभी, तो मैंने उसको रख दिया बेडरूम में ले जाके और अपने लिए दूध लिया और लाइट बंद करके अब मैं किचन का काम हो गया मेरा ख़त्म। अब जो अगला काम है, जब मैं अंदर गई हूँ मैंने दोबारा लाइट जलाई है, बच्चे सो चुके हैं, मुझे जो ज़रूरी करना है वो है कल के लिए कपड़े निकालना, अभी नहीं निकले हैं। तो ये अगर मैंने छोड़ दिया तो सुबह फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, और गर्मी के कपड़े बिना आयरन वाले कोई होते नहीं, तो बहुत दिक्कत सुबह हो जाती है अगर आपके कपड़े ही फाइनल ना हो। तो मैंने ये सूट निकाला और उसके बाद फिर मैं दूसरे रूम में जाके, अभी मुझे कल बच्चों की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है उसमें कोई आयरन होनी नहीं है, तो केवल ये एक कुर्ता और शरारा आयरन होना है, जिसमें शरारे में भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं लग रही। तो लेकिन मैं मतलब कुर्ता ले आई हूँ यहाँ पर, और उसको मैं आयरन करके फटाफट से रखूँगी। तो ये 5-7 मिनट इस काम में लगेंगे, लेकिन सुबह जो आपका मेंटल पीस है ना उसकी आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। बाई चांस सुबह आँख ना खुले, बाई चांस सुबह लाइट ना आए, बाई चांस आपका कोई कंपैरिजन जिसमें हो रहा है वो बॉटम वेयर या दुपट्टा ना मिले, तो आपको एट ए टाइम ना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो रात को 5-10 मिनट लगा के, लेकिन अगर सुबह के कपड़े, सुबह का मेन्यू ये डिसाइड हो जाए ना तो बहुत सॉर्टेड रहता है सब कुछ। तो ये मेरे दिन का आखिरी काम है इसके बाद। लेकिन हाँ, मुझे एडिटिंग करनी है, अभी 11 बज रहे हैं, देखते हैं कितनी हो पाती है। अगर टाइम से हो गया सब कुछ तो आपके पास कल वीडियो अच्छे से पहुंच जाएगी समय पर, नहीं तो मे भी लेट हो जाए। तो यहाँ पर ये आयरन करने के बाद मेरा आज का घर का काम हो गया ख़त्म। तो ये शट डाउन रिचुअल चल रहा है, सारी प्रेस जो है वो अच्छे से रोल करके, ये शीट जो बेड शीट बिछी हुई है इसको तरीके से तय करके रख दूंगी, और अपने हस्बैंड का ऑफिस का सामान जो है वो सारा जगह पर रख दूंगी ताकि सुबह उनको काम करने में दिक्कत ना हो। और इसी के साथ ख़त्म होता है व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।